हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। महाकाल आईएएस बाय संजय पटेल सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक टोटल हमारे जो है 17 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज का हमारा 18 लेक्चर है। इन लेक्चर का जो एम है वो एथिक्स मास्टर क्लास का वो 110 प्लस मार्क्स स्कोर करना है यूपीएससी मेंस 2026 में। आज का बेसिकली जो हमारा डिस्कशन है, जैसा कि एथिक्स एंड मोरालिटी कल तक हमने डिस्कस कर लिया था और बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट वी आर कवरिंग। सो काइंडली हेल्प आल्सो टू मेक इट पॉसिबल सो दैट 1000 to 2000 people should watch our video. At currently 200-250 people are watching, and you can help regarding this for me, so that our subscriber can also increase. As current data, according to current data, 147 subscriber are there. So you can make it possible 2000 subscriber also, if you wish, if you enjoy the video then also. So basically today we are talking about the topic that is ethics and value and ethics and social law. So firstly sessions will be bilingual, हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे. So firstly we are discussing about values. What are the values? So values are basically standard of individual behavior, character, conduct, how people are behaving in society, what are the character and according to character and conduct they are behaving or not. Good character and good conduct lead to good value, bad character and bad conduct lead to bad value. So values are basically standard for individual and how they behave, what is their character and conduct. Also, if person is behaving in society, so if individual standard determining, जो भी वैल्यू है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल का स्टैंडर्ड है, एक इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव कर रहा है सोसाइटी में, कैरेक्टर कंडक्ट क्या है उसका. और अगर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, सो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड के बेसिस पर हम जज कर पाएंगे कि जो वैल्यूज है वो जो मोरल है या नहीं है. बट वही वैल्यू अगर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड से मैच कर जाए, और वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्या है? सो वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है सेल्फलेसनेस, ट्रुथफुलनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस, सर्विट्यूड, सिंपैथी, एम्पैथी. अगर इन सबको फॉलो कर रही है वैल्यू, यूनिवर्सल प्रिंसिपल को अगर फॉलो कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू जो है वो इथिकल है. और अगर वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो मोरल बिहेवियर को फॉलो कर रही है. सो वैल्यू कैन फॉलो बोथ मोरल एंड इथिकल वैल्यू, एंड आल्सो वैल्यू कैन बी गुड, वैल्यू कैन बी बैड. वैल्यू अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है. और ये वैल्यू जो है वो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड पे बेसिस है. वैल्यू जो है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकती है. किसी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू हो सकती है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, जैसे मून लाइटिंग को बैन करा है, इंटीग्रिटी के लिए जानी जाती है टीसीएस इन्फोसिस कंपनी, अपना बेटर वर्क कल्चर के लिए जानी जाती हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी आप वैल्यू को मान सकते हैं, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड पर आप मान सकते हैं, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड को अगर फॉलो कर रही है. सो वैल्यू अगर हर एक सोसाइटी की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, वेस्टर्न कंट्री की अलग वैल्यू हो सकती हैं, वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा माना जा सकता है. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है. इंटरकास्ट मैरिज को हरियाणा, पंजाब बेल्ट में अच्छा नहीं माना जाता, ऑनर किलिंग हो जाती है, ठीक है. सो ये वैल्यूज हैं, सोसाइटी के कस्टम है, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ्स हैं, इन सबको फॉलो करना पड़ता है. जनरली ट्राइबल एरिया में आज भी जो बलि वगैरह दी जाती है पशु की, तो उसको अच्छा माना जा सकता है, हो सकता है वो एक अच्छी वैल्यू हो. बट जब रैशनल थिंकिंग थॉट प्रोसेस जब डेवलप हुई, तो उस वैल्यू को आज डिस्करेज किया जाएगा इंडियन सोसाइटी में. सती प्रथा को पहले एक अच्छी वैल्यू नहीं एक अच्छी वैल्यू माना जाता था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट, बट उसी सती प्रथा को आज एक अच्छी वैल्यू नहीं माना जाएगा. बात करें हम इंडिया की कंपेरिजन में वेस्टर्न कंट्री से, सो इंडिया की जो सोसाइटी है वो बेसिकली पीस लविंग सोसाइटी है. वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, आर्टिकल 51A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की हम बात करते हैं, और इंडिया पीस लविंग सोसाइटी है, सेक्रीफाइस के लिए जानी जाती है. उसी प्रकार वेस्टर्न सोसाइटी जानी जाती है प्लेजर सीकिंग बिहेवियर के लिए, ठीक है. वहाँ लिव इन रिलेशनशिप अच्छा माना जाता है, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर के लिए जानी जाती है. माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपना काम करें,
अपने बिजनेस से मतलब रखें, सिर्फ माइंड योर ओन बिजनेस जो है उस वैल्यू को प्रोपोगेट किया जाता है वेस्टर्न में। इंडिया में तो आप जानते हैं कि अगर टांग खींचने वाले हज़ारों लोग मिल जाते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस लेकेंगे कहीं ना कहीं इंडिया में कंपेयर टू वेस्टर्न। जरा सी बात पे बुरा मान जाते हैं लोग, किसी ने अगर मैरिज में नहीं बुलाया तो उस चीज़ का बुरा मान जाएंगे, बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेशन में नहीं बुलाया तो उस चीज़ का बुरा मान जाएंगे। सो इससे क्या कहीं ना कहीं हमारा ओवरऑल जो बिहेवियर है वो इफेक्ट होता है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाना, इमोशनल इंटेलिजेंस जो टेम्परेंस की बात की गई थी प्लेटो और एरिस्टोटल ने, वो कहीं ना कहीं लेकेंगे इंडिया के लोगों में, सभी में नहीं बट ओवरऑल अगर हम बात करें मेजोरिटी में। सो वेस्टर्न जो है सोसाइटी है और इंडिया की सोसाइटी है, दोनों में डिफरेंसेस हैं, ट्रेडिशंस में, कस्टम में, रिचुअल में। इंडिया सोसाइटी नॉर्थ वेस्ट को देखेंगे आप तो वेजिटेरियन मोस्ट हम फॉलो करते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन है। सो उनके रिचुअल्स मैरिज के अलग हैं, हमारे रिचुअल्स मैरिज के अलग हैं, कस्टम है, ट्रेडिशंस है, सब में अलग है। लैंग्वेज वहाँ पर इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस है, हमारे यहाँ हिंदी पर ज़्यादा फोकस है। सो इन सब में डिफरेंसेस हैं बेसिकली। उसी प्रकार हम आगे बात करें कि सोशल, मैं डिक्टेशन पूरा आपको कराऊंगा, आप अभी सिर्फ समझने पर फोकस करें सभी स्टूडेंट। उसी प्रकार सोशल नॉर्म्स की हम बात करेंगे, व्हाट इज सोशल नॉर्म एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स। सो बेसिकली सोशल नॉर्म फोकस ऑन कलेक्टिव सोसाइटी बिहेवियर, हाउ सोसाइटी इज बिहेविंग, व्हाट आर द सोशल नॉर्म्स, व्हाट आर द ट्रेडिशंस, कस्टम, रिचुअल people are following at large level. So basically this social norm will be taught. So what collective society think, what are the norms, standard of society, that we are going to discuss in this social norm. And social norm are also famous for like marriage, custom, ritual, behavior, respect towards elder, वेलकम, वेलकम हमारे जो अतिथि वगैरह आते हैं, सो गेस्ट, वेलकम टू गेस्ट आल्सो, अतिथि का वेलकम करना, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना, ये सब कलेक्टिव सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं उनको हमें फॉलो करना होता है और इसी को हम सोशल नॉर्म्स का को दर्जा दे रहे हैं। जैसे कि सबरीमाला इशू 4:1 का जो जजमेंट था उसमें हमने देखा कि भाई प्रीस्ट का कंसेप्ट था, सोशल नॉर्म सोसाइटी के लोगों का बिलीव था कि भाई वुमेन को एंट्री अलाउ ना की जाए, बट एंग्लो एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट में केस गया, 4:1 की मेजोरिटी से जजमेंट पास हुआ। आर्टिकल 15 जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 26 राइट टू प्रोपेज प्रैक्टिस प्रोपेगेट रिलीजन, इन तीनों को सेफगार्ड किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सेफगार्ड हुई ओवर सोशल मोरालिटी। सो इस तरीके से सबरीमाला इशू का जो प्रीस्ट का कंसेप्ट था कि भाई अनटचेबिलिटी मतलब जो भी है प्योरिटी पॉल्यूशन का कंसेप्ट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 10 to 50 ईयर की एज जो है वुमेन की, देन दे शुड नॉट बी अलाउड टू गो विद इन द प्रीमाइस ऑफ टेम्पल because Lord Ayappa performed celibacy and it will not be a good practice. So it is a priest concept. So basically social norm prevailing in Kerala. So this social norm lead to this behavior of priest, their thought process, their thinking. But rational thinking and thought of judges, then they gave a judgment by 4:1. Justice Indhu Malhotra gave decent opinion. She was of the firm belief that women should not be allowed to go in temple. So basically our behavior also determined through society, because society also imposes several their belief, their custom, their ritual on individual. So social norm we have to follow in a society as we live in society. And also अगर हम देखें कि सोसाइटी जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है एथिक्स से, सो एथिक्स बेसिकली फोकस करता है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पर और सोसाइटी या सोशल नॉर्म फोकस करते हैं हमारे, ये रिलेटिव कंसेप्ट है। ये इथिकल हो भी सकते हैं सोशल नॉर्म, इथिकल नहीं भी हो सकते, जैसे सती प्रथा उस समय मोरल थी, ग्राउंड पे थी, आज मोरल नहीं है और इथिकल भी नहीं है, कहीं से कहीं भी नहीं है इथिकल, ठीक है। उसी प्रकार सोशल नॉर्म में डिफरेंट कस्टम, रिचुअल्स, जैसे लिव इन रिलेशनशिप मोरल ग्राउंड पे इथिकल है, वहाँ पर यूएसए में इंडिया के केस में ऑनर किलिंग हो जाती है, हरियाणा पंजाब बेल्ट में, तो इंडिया में आज भी उसको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन सोशल नॉर्म जो भी ये है सोसाइटी के वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का जो भी कंसेप्ट है सो रिलेटिव है, ठीक है, रेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता सोशल नॉर्म। उसी प्रकार बात करें हम कि भाई रैशनल थिंकिंग पे बेस्ड है जो एथिक्स है, ठीक है, सोसाइटी जो है हमेशा ही रैशनल थिंकिंग पर बेस्ड हो जरूरी नहीं है। सोसाइटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं कम्युनिटी में, सो उनके क्या बिलीव्स हैं, क्या कस्टम है, क्या वो मानते हैं, किस चीज़ को वो सही मान रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया वो एक सुपरस्टिशंस है, बट सोशल नॉर्म है कि भाई आप फॉलो करें इसको, ठीक है। और क्षमा करने का जैसे अच्छी बात है, फॉरगिवनेस, तो ये भी सोसाइटी में है कि भाई इंडिया में माना जाता है कि फॉरगिवनेस जो है
ट्रेट है किसका, महात्मा गांधी ने बोला है ना कि फॉरगिवनेस इज ट्रेट ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल उनका ट्रेट है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम डिक्टेशन पार्ट पर जा रहे हैं, पूरा मैं डिक्टेट करा रहा हूँ, आप नोट करें, एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं आप लोग और नोट करें। सो गिव हेडिंग, हेडिंग लिखेंगे सभी लोग, वैल्यू वैल्यू। सो नोट, वैल्यू आर standard of human conduct, value are standard of human conduct and behavior when value determine individual when value determine individual conduct, then this individual conduct can also be moral, but when value adhere to universal principle, universal established standard like truthfulness, compassion, forgiveness, servitude, sympathy, empathy, ठीक है। So when people following these universal standard and these universal value, then this can be considered as ethical value. From society to society, value can be different, value can be same. In Western society, people are known for pleasure seeking behavior, pleasure seeking behavior के बाद कॉमा करेंगे, pleasure seeking behavior, pleasure seeking behavior के बाद कॉमा लगा के लिखेंगे, mind your own business, while India known for sacrifice, peace loving society, brotherhood as mentioned in part 4A fundamental duty, peace loving society known for Vasudhaiva Kutumbakam, article 51A directive principles of state policy, known for international peace. So value can differ from society to society, right? Now give another heading, that is social norm. So write, social norm known for what collective society think. Human character and conduct get influence by society norm, custom, tradition, religion, belief. Social norm helps in developing respect toward elders, ठीक है। Follow elder advice, follow custom, tradition, ritual. Several food habits are prevalent in society. In northern society, vegetarian food considered good over non-veg food. Also in Sabrimala case, Lord Ayappa has performed celibacy. Priest Barav opined that women should not be allowed to enter into temple during their menstruation cycle, menstruation cycle. But when matter moved to Supreme Court, then in Anglo-Irish Association case by 4:1 majority, Supreme Court gave opinion, and Article 15, Article 26,
Article 17, safeguarded and women entry allowed to go into temple. So priest behavior get influenced through society, social norm. Priest behavior get influenced through society, social norm. So social norm influences individual behavior, social norm influences individual behavior. Then make one column, one side you will write ethics, other side you will write the social norm. So ethics side you write ethics based on universal standard, ethics based on universal standard. Second side on social norm you will write key social norm based on relative concept, social norm based on relative concept. Second point, ethics based on rational thinking, ethics is based on rational thinking. Second social norm तरफ लिखेंगे, social norm based can be based on rational thinking or not, can be based on rational thinking or not, both choices, ठीक है. सो इस तरीके से इनका डिफरेंसेस भी हमने देख लिया है, क्या इनमें डिफरेंसेस है. और एथिक्स नॉर्मेटिव फिलोसॉफी को फॉलो करता है, नॉर्म्स को फॉलो करता है, सोसाइटी सोशल नॉर्म्स को फॉलो करती है, ठीक है. सोशल नॉर्म बेस्ड है सोसाइटी के कंसेप्ट में ट्रेडिशन रिलीजन. सो इस तरीके से हमने आज अच्छे तरीके से दोनों कंसेप्ट को देखा, डिक्टेशन पार्ट पूरा करा. महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आज ग्रैंड सेमिनार है बनखेड़ी में, आप सभी वेलकम है 3 से 4 बजे के बीच. ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें. कोशिश करें कि 1000 लोग तक देखें, और जो भी लोग देखते हैं वो पूरा वीडियो देखें 15 मिनट का 20 मिनट का, तभी आप 110+ मार्क्स इसको कर पाएंगे. अदरवाइज ज़्यादा अधूरा वीडियो ना देखें, उससे कोई फायदा आपका नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ. और जो भी देखें कृपया सब्सक्राइब करें. अभी हमारे 147 सब्सक्राइबर हैं, काइंडली हेल्प करें सब्सक्राइबर बढ़ाने में. और वीडियो को पूरा देखें तभी आपको हेल्प होगा. आने वाले टाइम में हम आंसर राइटिंग भी करेंगे, नए कंसेप्ट देखेंगे, और पूरा एथिक्स अच्छे से केस स्टडी के साथ हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. तो इस मुहिम को आप जो है महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट में संजय पटेल आपका वंस अगेन वेलकम करता हूँ. और इस मुहिम को जो है आप सक्सेसफुल बनाएं. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप बना सकते हैं, जिससे कि हज़ार लोग भी हमारे वीडियो को देखें. सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलेंगे कल आपसे जल्द एक नई वीडियो. थैंक यू वेरी मच.